Namaste and welcome to the new episode of my channel. आज का दिन इसलिए स्पेशल है क्योंकि ये गाड़ी आने से पहले मेरी नींद खुल गई है और अब अरे ये तो नहीं है। मॉर्निंग वाइब्स। लोग भजन सुनते हैं, मैं ये सुनती हूँ। और अगर अब इन गानों में भी कॉपीराइट आया तो मैं चली जाऊंगी। लेट्स मेक सुबह की चाय। मैंने कब से सुबह अच्छे से टाइम से उठ के चाय नहीं पी। लेट्स मेक सुबह की चाय। बहुत सुंदर लग रही है। दिखाओ मेहंदी लगाई, दिखाओ फैंस देख रहे हैं। मम्मी आपको पापा की कसम नीचे करो। गाइस मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, बहुत ही दुखदाई दिखाना चाहती हूँ। एक डेड बॉडी है मेरी। थिंकिंग हाउ आई गॉट टू नो अबाउट दिस, क्योंकि मैं अभी दुकान से आ रही थी, मुझे अचानक से दिखी स्कूटी के आगे। तो हुआ ये कि मैं खुद स्लिप होने वाली थी बट मैं बच गई। एंड द ब्रूज, ये पिंपल फोड़ते वक्त आ गया, पता नहीं कैसे। और ये इतना भयंकर ब्रूज है, कैमरा में फिर भी कम आ रहा है, बहुत तेज है। और मैं इतनी तैयार इसलिए हुई हूँ क्योंकि मैं डेट पे जा रही हूँ। आई एम ऑफ कोर्स ग्लोइंग, बाल स्ट्रेट, बट ये क्योंकि जिस दिन मैं सोचती हूँ कि मैं आज अच्छे से कुछ तैयार होकर जाऊँगी या कुछ ख़राब होना ज़रूरी है। अब तुम मेरी गाड़ी का सनरूफ भी देख सकते हो मैंने बनवा रखा है शेर वाला। अच्छा अब दिख रहा है भाई मुझे ये। तो गाइस राइट नाउ वी आर गोइंग टू बाय सम दही, क्योंकि मम्मी इज़ मेकिंग कड़ी और आज मम्मी घर पे ही है, क्योंकि आज ऑफिशियल छुट्टी है, क्योंकि कोटद्वार के आधे से ज़्यादा रास्ते टूट चुके हैं, पुल टूट चुके हैं, तो काम पे जाने का कोई रास्ता नहीं है अभी फ़िलहाल। तो मम्मी कड़ी बनाई थी, तो ये बेसन की पकौड़ी दी उन्होंने कुछ, फैंटा में अपने लेके आई। नाइस कॉम्बिनेशन। ये मम्मी ने ना मुझे अभी सख्त एडवाइस दी है कि अभी मैं उनको ब्लॉग में इंक्लूड ना करूं, क्योंकि घर का काम करके उनके चेहरे की हालत थोड़ी सी एब्जर्ड हो गई है। और अभी उनके लिए मैंने एक फेस पैक बनाया जो कि उनके ऊपर अभी हमें यूज़ करना है। मम्मी ने कहा कि जब तक मैं नहा धो कर तैयार नहीं होती मैं ब्लॉग में नहीं आऊँगी, ये उनकी स्टेटमेंट है। और इसका उल्लंघन अगर मैं नहीं किया तो वो मुझे भुगतना पड़ेगा। वो भुगतना इसका कर पड़ेगा कि मुझे दिन में खाने को नहीं मिलेगा। ये जो 6 पकौड़ियाँ रखी हुई हैं यही खा के मुझे गुजारा करना पड़ेगा। रिसेंटली हेयर टॉकिंग अबाउट ऑल द डैमेजेस कोटद्वार इज़ फेसिंग। कल का पूरा दिन मतलब बहुत भयंकर तरीके से मूसलाधार बारिश जिसे कहते हैं वो थी यहाँ। और कल रात को हुआ यूँ कि 9 बजे
एग्जैक्ट 9 बज रहे थे। मैंने जो वो देखा अपने त्रिलोक होटल, वो वाला जो पुल है वो पार किया। तो मुझे आधा घंटा हुआ था उस पुल को पार करे हुए। तो अचानक से मैंने अपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखा, वो पुल पानी से भर गया, पूरा का पूरा सैलाब आ चुका था वहाँ, सारा मलबा इधर उधर। आधा पुल वो है जो वो आधा टूट चुका है, जहाँ लोग अपनी छोटी छोटी जो मच्छियों की दुकान लगाते थे वो एरिया टूट चुका है। अभी साइड में आपको मैं क्लिप दिखाऊंगी उसका क्या हाल है। तो ये हाल है उसके। तो रात में ऐसा हो गया था कि, और मैंने पर्सनली जाके वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, मतलब मैं वहीं थी। तो मैं मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि एक फ्लैशबैक हो रहा है। 2017 में लास्ट टाइम ऐसा देखा था जब कोरदौर में बाढ़ आई थी, लेकिन ये चीज़ मुझे उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक लगी, क्योंकि मेरे हिसाब से जब पहली बार जब हुआ था तो उसमें सिर्फ इतना हुआ कि जो मलबा आया था वो रिमूव किया गया था, और पानी तो ऑटोमेटिकली अपने आप ही कम होता है। आप उसको हाथ लगा के बाड़ बना के उसको कम नहीं कर सकते, वो नेचुरल है। तो वो नेचुरली जितना हुआ था वो अपने आप हुआ। उसके बाद से कोई ऐसी प्रोटेक्शन नहीं रखी गई वहाँ पे, या ऐसी जगहों पे जहाँ उनको लगता है कि ऐसा कुछ हो सकता है। तो वो उससे भी भयंकर मतलब सैलाब था। मतलब आप पानी का लेवल देखना, वो उसकी हाइट देखना, उसका फोर्स और उसकी आवाज़, इतनी तेज़ पानी की आवाज़, मतलब कोई झरना भी ना दे। ना मैंने कभी आज तक कोई हैवी कैंपटी फॉल तक की मैंने वो झरने की आवाज़ सुनी है। मैं वो भी फेल है, और जितने बड़े बड़े मैंने झरने देखे हैं सब फेल है। सिर्फ उस पुल में जितना पानी आ रहा था उसकी आवाज़ इतनी थी। प्लस कौड़िया का साइड वाला, कौड़िया से ऊपर आते हुए जो पुल है वो भी अब उसका नीचे का पानी का वो भी लेवल बहुत बढ़ चुका था। तो पुलिस खड़ी थी, हर पुल पे पुलिस खड़ी थी हमको गाइड करने के लिए। कि गाइड क्या कर रहे थे, बोल रहे थे कि जितना पास उतना पास मत जाइए, डैड हो गया। लोग क्या करते हैं सलाम, अगर किसी का घर थोड़ा पास है जाके छत पे खड़े हो जाएंगे। तो ये पुलिस वाले जो जितने भी सर लोग होते हैं वो कहते हैं कि अगर आप ये घर की छत में जाके खड़े हो जाएंगे तो इसमें आप खुद भी नहीं बच पाएंगे, आपको कोई बचा भी नहीं पाएगा। तुम कैसे बच जाओगे जब घर नीचे से पूरा ढह जाएगा और आप छत में खड़े। तो कुछ प्रिकॉशंस इंसान को खुद लेने होते हैं ऐसी जगह में। आपको हर सिचुएशन में नहीं बचा सकता है, तो कुछ आपको प्रिवेंशन खुद ही लेनी पड़ेगी, समझ रहे हैं आप। तो जितनी भी आप ये अब वीडियो देखना, इसमें कर्णाश्रम इंक्लूडेड है, और कर्णाश्रम हो गया, ये कैंटीन वाला हो गया, और बहुत सारी चीज़ें, गाड़ी घाट का पुल है, और एक तो बस बह के आ गई है वहाँ पे। तो ये सारी वीडियोस जितने भी है, मुझे लगा कि पर्सनली मुझे आपको शेयर करनी चाहिए, क्योंकि कोटद्वार का हाल सिर्फ एक दिन भी नहीं बोलूँगी मैं, 2 घंटे में यहाँ से यहाँ हो गया है। क्योंकि ये सब मेन रास्ते हैं लोगों के आने जाने के लिए, ये सब मेन रास्ते हैं। अब पहले ये था कि मालान का पुल टूटा था, वहाँ से तो रूट डाइवर्ट हो गया, वहाँ की जितनी पब्लिक है वो दूसरे रूट से कनेक्ट कर रही थी इधर वाली पब्लिक से। लेकिन अब पूरा देवी रोड जिसे कहते हैं, जितने पुल हैं सिवाय एक तड़िया चौक वाले छोड़ के, बाकी सारे बंद हैं, सब में मलबा है। आप ट्राई करोगे जाके, लेकिन आप फिसल जाओगे, आप पैदल नहीं चल सकते उस मलबे में, वो इतना स्लिपरी होता है, और दलदल वाला मलबा कहते हैं उसे, वो है वो। तो इफ़ यू आर थिंकिंग टू क्रॉस दीज पैदल या 2 व्हीलर्स में भी, तो डू नॉट, क्योंकि मेरे हिसाब से ये बहुत बुरा आइडिया होगा। और मैं क्या, कोई भी नहीं चाहेगा कि उनका कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे। तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान देना आप। मैं ये लोगों के लिए बोलना चाहती हूँ जो लोग मतलब बहुत ही इंटरेस्ट से जाते हैं ऐसी चीज़ें देखने। आपको मालूम है, एक ये जो चीज़ है, आप समझे, ये एक चीज़ है, इसके ऊपर आप जितना वज़न डालेंगे ये उतना ही झेलेगा जितना ये सह सकता है। आप उससे ज़्यादा वज़न डालेंगे ये ऑफकोर्स नीचे गिरेगा या टूट जाएगा। मैं अपने हाथ में, अगर मैं जिम कर रही हूँ, मैं उतना का डंबल उठाती हूँ जितना मेरी बस की बात होती है। अगर उस समय उससे ज़्यादा मैं उठाने की कोशिश करूँगी तो यू नो व्हाट्स गोना हैपन। तो ये चीज़ आप दिमाग से सोचो। जो चीज़ आपको पता है कि जिस चीज़ की स्थिति सही नहीं है, और ये एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा वो है, ज़रिया है, अगर आप उसको तब यूज़ कर रहे हो जब उसकी बाउंड्रीज हिल चुकी है नीचे से, उसका उसका जहाँ से वो स्ट्रॉन्ग है चीज़, वो चीज़ नहीं है उसके पास, या वहाँ पे बहुत सारे इंटरप्शंस हैं, तो
कीप इन माइंड कि आप लोगों को ऐसा नहीं करना है कि आप सिर्फ वीडियो बनाने के चक्कर में या वो करने के चक्कर में, थोड़ा अपने देखने के चक्कर में आप लोगों को इतना नज़दीक नहीं जाना है उनसे, इन सब चीज़ों को इन सब चीज़ों के नज़दीक नहीं जाना है। ये चीज़ें होती है बहुत ख़तरनाक। ये चीज़ें सेकंड नहीं लगाती। आप यहाँ से यहाँ कब पहुँचोगे आपको मालूम नहीं चलेगा, यहाँ से यहाँ कब बह जाओगे आपको मालूम नहीं चलेगा। तो यू गाइस टेक केयर। मतलब मैं ये व्लॉग कुछ और बनाना चाह रही थी लेकिन ये बन कुछ और गया है, लेकिन आई एम हैप्पी क्योंकि मुझे कुछ चीज़ आपको बताने का मौका मिला है। और अगर आप लोगों को ये चीज़ सही लगती है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और आप लोगों का इस बारे में क्या ओपिनियन है इस बारे में भी आप कमेंट में कमेंट कर सकते हो, और अपने ओपिनियंस POV कुछ भी होगा शेयर कर सकते हो। तो मैं इस चीज़ के लिए किसी को दोष नहीं दूंगी। मैं सिर्फ एक बात बोलना चाहूँगी कि जो आप देते हो वही आपको वापस मिलता है। आप जैसे इंसानों को होता है ना, जैसे गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट वाली बात है, सेम नेचर के साथ है। अगर आप नेचर को रिस्पेक्ट दोगे वो बदले में आपको रिस्पेक्ट देगी। जितने डिज़ास्टर हो चुके हैं उत्तराखंड में, बेवजह कहीं भी कोई डिज़ास्टर नहीं हुआ है। ये मेरा वो है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। प्रकृति जो होती है ना वो भी एक टाइम तक झेलती है, उसके बाद वो आपको वो सारी चीज़ें दुगनी चौगनी करके लौटाती है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए, अपने आसपास की चीज़ों का बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, पेड़ ज़्यादा लगाइए। जो बचपन में पढ़ा था ना वही दिमाग में आ रहा है, वही काम आ रहा है। जो बचपन में पढ़ा था EVS एंड ऑल सब वही है, मॉरल साइंस एंड ऑल सब वही है। टेक केयर यू गाइस एंड सी यू इन द अनदर व्लॉग। ऑल्सो अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया तो हिट लाइक कमेंट और सब्सक्राइब टू माय चैनल।